से सुनना इस पॉइंट को। साथ संगत जी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। ये पॉइंट तो ऐसा है ना, अगर जीवन में नहीं अपनाया हमने, सब कुछ पाकर भी गवा देंगे, सब कुछ नहीं बचता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक राजा कहीं से गुजर रहा है, क्या देखता है कि एक साधु महात्मा अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए समाधि में लीन है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखकर बड़ा अट्रैक्ट हो गया राजा कि कुछ भी नहीं है इसके पास झोंपड़ी में, फिर भी इतना खुश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि बंदगी में लीन है वो साधु। तो राजा घोड़े से उतरा, अंदर चला गया, श्रद्धा से माथा टेका, पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली तो राजा हाथ जोड़कर बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहता आप ये क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं आपके पास, पर इतनी सुखी, इतनी शांति। कहता मैं बंदगी कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है आपका परिवार, कहना परिवार छोड़ कर आया हूँ मैं। कहना क्यों छोड़ा परिवार, कहता है प्रभु को पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु कैसे मिलता है, राजा बड़े एक सवाल पूछ रहा है। तो वो कहता है बंदगी करने से। कहते आपको कैसे पता चलेगा बंदगी आपकी पूरी होगी, प्रभु मिलने वाले हैं अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता है मेरे मुर्शद ने मुझे कहा था कि बंदगी शुरू करते वक्त एक सूखी लकड़ी ले लेना पेड़ की, और जहाँ पे आसन में तू बैठता है उसके नीचे वो रख लेना और नाम जप करना। सूखी हुई लकड़ी, जब वो लकड़ी तेरे भक्ति से हरी होने लग जाएगी, हरी हरी होती जाएगी, और जिस दिन लकड़ी पूरी हरी हो गई, समझो तेरा भक्ति का एक पड़ाव तो पूरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर दूसरी लकड़ी रख लेना, तेरे को दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल अवस्था मिलेगी। तो कहने लगा कि आपने की लकड़ी फिर आपने रखी है, हाँ दिखाओ कितनी हरी हुई है। तो दिखाई कि इतना टुकड़ा हरा हो गया, लंबी लकड़ी है 4-5 फुट की, उसमें से इतना टुकड़ा हरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहता कितने साल हो गए बंदगी करते हुए, कहता 2.5 साल हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2.5 साल जो बंदगी की, इतनी लकड़ी हरी हो गई नाम जप से। तो राजा के मन में चाव पैदा हुआ, संगत का असर होता है। राजा ने महल में गया, अपने काम धाम मंत्रियों को सौंप के कहने का मुझे कुछ समय दे दो, 1 साल 2 साल 5 साल, मैं भी बंदगी करना चाहता हूँ। वो जो रस साधु ले रहा था मुझे भी लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और साधु की कुटिया से थोड़ी दूर, 300-400-500 गज दूर समझो, वहाँ जाके उसने अपनी कुटिया डाली और साधु महापुरुष पुरुष से कहा कि मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ भक्ति। साधु कहने लगा कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा मैं भी अरदास करके प्रभु से प्रार्थना करके लकड़ी रखूं। कहने लगा रख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी राजा नया था, शौक था, भक्ति में बैठ गया, समाधि लगा के बैठ तो गया। हर थोड़ी देर बाद लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 घंटे बीते, लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। फिर 2 घंटे बीते, फिर लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर नाम जप में लग जाए। ध्यान देना जो पॉइंट है। उस रात को बहुत आंधी तूफान आया, बहुत आंधी तूफान, काले बादल, बरसात। एक गृहस्थी जोड़ा, पति पत्नी, बरसात में जंगल में भीगते हुए वहाँ से गुजरे। खड़े होने की कोई जगह नहीं, रहने की कोई जगह नहीं, कहाँ बचे। तो देखा एक दूर कुटिया है एक, वहाँ चले जाते। वहाँ गए तो वो साधु महात्मा जो 2.5 सालों से समाधि में थे, नाम जप कर रहे थे, उनके पास चले गए। जैसे ही अंदर गए, साधु कहने को कौन हो तुम? कहने लगे हम गृहस्थी हैं, पति पत्नी हैं, यहाँ से गुजर रहे थे तो बरसात बहुत तेज है, थोड़ी देर आपके झोपड़ी के कोने में बैठ जाएं, सुबह चले जाएंगे, हमें थोड़ी देर के लिए आश्रय दे दीजिए, रात बहुत है, काली है, जंगल में डर है, यहाँ पे कम से कम बच जाएंगे यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु कहने लगा ये साधु का आश्रम है, यहाँ पे गृहस्थी का क्या काम, निकल जाए यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कड़वे लफ्ज़ बोले उसने, बोलने का भी ढंग बड़ा ही कड़वा, और बड़े पूरी तरह से बोला कि निकल जाओ यहाँ से, कहीं और जाओ। वो कहने लगे कहाँ जाए, हमारे पास कोई जगह नहीं है। कहने लगे चाहे कहीं भी जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से रहने नहीं दूंगा मैं,
ये साधु का डेरा है, साधु की कुटिया, इसमें गृहस्थी का क्या काम? निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कड़वे लफ्ज़ बोले कि इनका दिल टूट गया कि है साधु, नाम जब कर रहे हैं, समाधि लगा के बैठे हैं, पर बात करने की तमीज़ नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो बाहर निकल गया मजबूरी में, आंखों में आंसू है। और थोड़ा आगे गए तो ये कुटिया दिखाई दी राजे की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मजबूरी में इनके पास चले गए कि मैं हम बैठ जाएं कोने में, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है। ये भी समाधि लगा के बैठे थे। कहने लगे हाँ आ जाओ बैठो। कोने में क्यों? तो मेरे पास कपड़े हैं, मैं बिछा देता हूँ। राजा था, काफ़ी कुछ लेके आया था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिछा दिया, अपने लिए कुछ भोजन भी रखा हुआ था, वो भी इन्हें खिला दिया गर्म करके, कुछ पिला भी दिया, अच्छे सेवा की इनकी। ये तो खुश हो गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा की, रिस्पेक्ट दी, उन्हें बिठा के लगे आराम से बैठो, अभी कुछ और चाहिए नहीं चाहिए तो मैं अपना समाधि में बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे लकड़ी हरी करनी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगे हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका देना नहीं दे सकते, आप अपना नाम जपिए। तो राजा समाधि में बैठ गया, नाम जप करने लगा। सुबह हुई, ये धन्यवाद दे के चले गए। इसने सोचा लकड़ी चेक करूँ कितनी हरी हुई है, तो सारी की सारी लकड़ी हरी एक ही रात में। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो हैरान हो गया कि उसने कहा तो कई साल लग जाएंगे, ये तो एक रात में हरी हो गई, कुछ गलती तो नहीं होगी मुझसे। लकड़ी लेके भागा वो साधु की कुटिया में। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। तो साधु के पास गया, कहने लगा भाई आपकी लकड़ी हो गई होगी आज, मेरी तो हो गई। साधु हैरान हुआ, कैसे हो सकता है, दिखा लकड़ी देखी तो जो साधु ने दी थी वो हरी हो गई। कहने लगा कैसे हो गई? कहने लगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने तो बंदगी की जैसे आपने कहा था बैठा था। आपको तो 2.5 साल से इतनी हुई, मेरी तो पूरी हो गई। साधु कहने का फिर मेरी भी पक्का हो गई होगी। जब उसने निकाली भीतर में से जो इतनी हरी हुई थी वो भी सूख के स्वा हो गई। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। जो इतनी हरी हुई थी वो भी खत्म हो गई, सूख गई, जो पहले हरी हो गई थी। साधु रो पड़ा कि ये कैसे हो गया। उसने ताना मारा खुदा को, हे भगवान तेरा न्याय नहीं, मैं इतने 2.5 साल से बैठा हूँ और इतनी लकड़ी हरी हुई है, एक रात बैठा है और है राजा, मैं साधु, मैं सब कुछ त्याग के आया हूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। और मेरी जो बची थी लकड़ी हरी वो भी सूख गई और उसकी पूरी एक रात में हरी हो गई, तेरा न्याय नहीं है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त आकाशवाणी हुई राजन साधु से कि तू भगवान कभी वितकरा नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। कहते हैं कि तेरे सिमरन से भी ऊपर थी सेवा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी भक्ति से भी ऊपर थी सेवा। रात को एक गृहस्थी जोड़ा आया तेरे पास, तूने इतने कड़वे लफ्ज़ बोले, उनकी कोई सेवा नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं दी, इतने कड़वे लफ्ज़ बोले, उनका दिल टूट गया, उनका दिल टूट गया, उनकी आंखों में से आंसू आ गए, तेरी सारी भक्ति स्वा हो गई जो तूने 2.5 साल से की थी। और इस राजा ने उनकी सेवा की। अरे 2.5 साल का, 10 साल का, 20 साल का सिमरन भी एक तरफ, किसी की आशीष लेना एक तरफ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए राजा ने उनकी सेवा की जिसकी से तूने दुत्कार के निकाल दिया। राजा ने उनकी सेवा की, इसलिए उसकी लकड़ी एक रात में हरी हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है? खास करके मैं ये लेडी सेवादार से पूछना चाहता हूँ जो संगत से बुरी तरह से ट्रीट करती है, जो बाहर से संगत आती है उन्हें बैठने की जगह नहीं देती। आप लोग ख्याल ही नहीं आए हो यहाँ पे, कुछ पाने आए हो कि गवाने आए हो। रोज़ कईयों का दिल टूटता है, रोज़ मेरे पास लोग आते हैं। आज तो स्टेज पे बैठे बैठे मेरे पास मैसेज आया, तभी ये पॉइंट लेना पड़ा मुझे कि संगत रो रही है जो बाहर से आई, कि उन्हें उठा दिया जो बैठे थे। क्या पाने आए हो आप लोग? कौन सी गलत फहमी में बैठे हो कि यहाँ बैठ के कुछ मिल जाएगा? आप तो अपना गवा के जा रहे हो। अगर ऐसा ही करना है तो इससे घर में बैठ जाओ, किसी का दिल तो नहीं टूटेगा। कम से कम अपने अंदर झांको भाई, क्या कर रहे हो? तरस आता है मुझे सेवादारों पे। मैं कितनी बार ये बात समझाऊंगा। जो संगत आती है बाहर से, सर झुका दो उनके आगे, कितनी दूर से आई है, उन्हें बैठ खुद उठ जाओ। अरे गुरु तुम्हें अपनी गोदी में बिठा लेगा। संगत के लिए करके